नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती फसल मंडी में 1 से 2 वर्षों में एकाध पार्टी द्वारा बड़े पेमेंट अटका देने की परंपरा लगता है इस वर्ष भी कायम रही। इसी कड़ी में एक बड़े व्यापारी द्वारा 6 से 7 करोड़ का लेन देन अटका देने की जोरदार चर्चा शुरू है। गत शनिवार से ही इस संबंध में युवा व्यापारी और दलालों के बीच बैठक होने और अगले कुछ माह में संपूर्ण भुगतान कर देने का वादा किया जाने की खबर है। इतना ही नहीं तो अमरावती मंडल को फसल मंडी के वरिष्ठ और जानकार व्यापारियों ने बताया कि उक्त पार्टी के उठ जाने की आशंका 2 वर्षों से की थी। पैसे वाला घर होने से 2 वर्ष बाद प्रलंबित हो गई। फसल मंडी की चर्चा के अनुसार उपरोक्त फर्म की और अनेक प्रमुख दलालों के 25 से लेकर 75 लाख तक बकाया हो गए हैं। वह सभी नाम भी इस पूरे मामले की संपूर्ण जानकारी रखने वाले मंडी के व्यापारियों ने अमरावती मंडल को बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि 10 दलालों के मिलकर बकाया है। वही प्रमुख बैंक की संपूर्ण लिमिट का भी उपयोग संबंधित व्यापारी फर्म द्वारा किया गया है। ऐसे में पेमेंट अटकने से दलालों ने कोहराम मचाया। प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा के उपयोग पर लगातार बल दे रहे हैं। मन की बात सहित अनेक मंच पर सौर ऊर्जा के भरपूर इस्तेमाल का आह्वान कर रहे हैं, किंतु सरकारी बिजली कंपनी महावितरण के अधिकारी इस योजना को पलीता लगाने की कोशिश करने का आरोप उपभोक्ताओं ने अमरावती मंडल से निवेदन कर लगाया। उनकी स्पष्ट शिकायत है कि सोलर से ऊर्जा जनरेशन में एक नया 2 यूनिट का अंतर रहते ही अधिकारी और बिजली कर्मी उपभोक्ता यहाँ इंक्वायरी के लिए पहुँच रहे हैं, जिससे सौर ऊर्जा प्रकल्प आने वाले उपभोक्ता नाहक परेशान होने की शिकायत भी कर रहे हैं। इस बारे में महावितरण के उच्चाधिकारी कुछ नहीं कह रहे हैं, जबकि लोगों ने जनप्रतिनिधियों के इस विषय में हस्तक्षेप की अपेक्षा व्यक्त की है। आगामी 15 फरवरी से टांगा पड़ाव नागपुरी गेट मार्ग सभी प्रकार के वाहनों और नागरिकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इस प्रकार के आदेश जारी होने की संभावना है। इसके पीछे चित्रा चौक उड़ान पुल का निर्माण कार्य तेज करने की वजह बताई जा रही है। इस मार्ग का सीधा पर्यायी रास्ता न उपलब्ध होने से जवाहर गेट, सक्करसाद सहित अन्य मार्गों पर वाहनों व लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी। उड़ान पुल का प्रतिबंधित काम तेजी से पूरा करने के स्पष्ट निर्देश मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दे रखे हैं। पर्यटन स्थल चिखलदरा में स्काई वॉक, गोल मार्ग, ग्लो गार्डन तथा आमझरी में अनेक उपक्रम चलाए जा रहे हैं। चिखलदरा पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे और पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगे। ऐसी जानकारी जिलाधीश आशीष शेरेकर ने दी। जिलाधिकारी कार्यालय में पर्यटन और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अमरावती जिले के उल्लेखनीय प्रगति करते हुए कर स्वीकृति में विदर्भ में प्रथम तथा राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया। यह जानकारी 10 फरवरी 2026 को नियोजन भवन में जिलाधिकारी आशीष शेरेकर की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दी गई। अमरावती व भातकुली कृषि उपज मंडी में प्रशासक राज लागू है। 48 घंटों में ही दोनों मंडी के प्रशासक की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी थी। अब इस मामले की सुनवाई 20 फरवरी को तय की गई है। कृषि मंडी के निवर्तमान सभापति तथा बर्खास्त घोषित संचालकों ने सहकार विभाग की कार्यवाही के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ से स्टे ऑर्डर लाया है। इस मामले में पहले सुनवाई की तारीख 28 जनवरी निश्चित की गई थी, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाने से अब सुनवाई की तारीख 20 फरवरी तय की गई है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैंसर रोगियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अस्पताल के दूसरे चरण के भवन में कैंसर विभाग में एक इनपेशेंट वार्ड का निर्माण किया जाएगा। इस वार्ड के निर्माण में 2 करोड़ रुपए की लागत लग जाएगी। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कैंसर विभाग कार्यरत है, हालांकि वर्तमान में उपलब्ध रोगी कक्ष अपर्याप्त साबित हो रहे हैं, इसलिए दूसरे वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। हिंदू जनजागृति समिति ने आज सिटी कोतवाली के थानेदार को निवेदन देकर आगामी 14 फरवरी को मनाया जाते वैलेंटाइन डे पर होने वाली घटनाएं और युवतियों की छेड़छाड़ रोकने के वास्ते महाविद्यालय, बाग बगीचों, पर्यटन स्थल पर खास दामिनी पथक, निर्भया पथक तैनात करने की डिमांड की। मालवीय चौक के पास सहकार भवन के सामने आज दोपहर घुमंतुओं के कारण भीषण हादसा हो गया, जिसमें घुमंतु ही बुरी तरह जख्मी हो गए। ऐसे में परिसर के व्यापारियों ने पुनः महापालिका एवं पुलिस से उक्त घुमंतुओं को हटाने, उनकी सुरक्षित जगह पर पुनर्वास करने की मांग उपस्थित की है। इससे पहले भी पिछले 3 माह से मनपा आयुक्तों और अन्य विभागों को व्यापारियों ने निवेदन दे रखे हैं, जिस पर एक्शन नहीं लिया गया।
अमरावती शहर के सर्वांगीण विकास को गति देने के उद्देश्य से महापौर श्रीचंद तेजवानी ने मंगलवार 10 फरवरी 2026 को अमरावती महानगर पालिका के कॉन्फ्रेंस हॉल में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में शहर से जुड़े विभिन्न सकारात्मक आर्थिक एवं नागरिक सुविधाओं से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में स्वच्छता व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास योजना, ई बस, सार्वजनिक परिवहन सेवा, महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति, संपत्ति कर वसूली आदि विषयों पर समीक्षा की गई। रामपुरी कैंप चौराहे को महापौर चौक का नाम दे, ऐसी मांग परिसरवासी और महापौर श्रीचंद तेजवानी सहित क्षेत्र की पार्षद स्नेहा लुल्ला, मनीष बजाज और सोनाली नाइक ने मनपा प्रशासन तथा पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले से की है। एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पार्षदों ने कहा कि यह रामपुरी कैंप के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का विषय है। यहाँ के स्थानीय निवासी और पिछले 9 वर्षों से समर्थ जनसेवक के रूप में कार्यरत श्रीचंद तेजवानी को महापौर जैसे गरिमामय पद पर सुशोभित किया गया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि महापौर बनने से पूर्व महापौर के रूप में श्रीचंद तेजवानी ने नानक स्वीट मार्ट स्थित इस चौराहे से पुराने विभाग की स्वच्छता और समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्य किया। जिले में 214 पुलिस सिपाहियों की भर्ती हेतु आज सवेरे से मुख्यालय मैदान पर बड़े तामझाम के साथ शुरू हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया में पहले दिन 575 विद्यार्थी पहुंचे। सभी की मापदंड अनुसार शारीरिक जांच की गई, जिसके लिए उम्मीदवारों को दौड़ाया गया, उनकी ऊंचाई और सीना नापा गया। ऐसे में 49 प्रत्याशी शारीरिक फिटनेस टेस्ट में नाकाम रहने की जानकारी सूत्रों ने दी। यह भी बताया गया कि पहले दिन करीब 225 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल सुपर स्पेशलिटी में हाल ही में चिकित्सकों ने तीसरी शल्य क्रिया सफल करते हुए आष्टी निवासी 4 वर्ष की बालिका पर उपचार किया, जिससे यह बालिका अब आराम से सुन सकेगी। महात्मा ज्योतिबा फुले जन स्वास्थ्य योजना अंतर्गत उपचार नहीं हो पा रहा था। ऐसे में ऑपरेशन का खर्च जिला नियोजन समिति के माध्यम से किया गया। चिकित्सकों और अस्पताल प्रशासन ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि सफल ऑपरेशन गत 5 फरवरी को किया गया। इकरा इंग्लिश स्कूल रोशन नगर अमरावती में 9 फरवरी को वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पश्चिम क्षेत्र के लोगों के लिए खास था, जिसमें शिक्षा के महत्व को एक नई दिशा देने का प्रयास किया गया। इस अवसर पर कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। पूर्व कैबिनेट मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर और अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक साजिद खान पठान ने इस आयोजन में शिरकत की। विधायक साजिद खान पठान ने स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा कि यह देखकर मैं हैरान हूँ कि इतने छोटे बच्चों ने इतनी अच्छी तैयारी की और मंच पर इतनी आत्मविश्वास से प्रदर्शन किया। यह स्कूल और इसके शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। पालकों की उपस्थिति और उत्साह की सराहना साजिद खान पठान ने बच्चों के पालकों की उपस्थिति में और उल्लास को भी सराहा। कृषि विभाग के संबंध में एकमात्र जिला उद्योग केंद्र ने किसानों और शिक्षित बेरोजगारों के लिए ऋण हेतु बैंकों को 2-3 प्रस्तावों के माध्यम से 3 आवेदन प्रस्तुत किए गए। हालांकि जिले के 4 निजी बैंक ने कई महीनों तक इन प्रस्तावों को लंबित रखा और किसी ने भी मामले को मंजूरी नहीं दी। संतोषजनक उत्तर न मिलने पर जिलाधिकारी आशीष एरेकर बेहद नाराजगी उन्होंने जताते हुए चारों बैंक अधिकारियों को बैठक से बाहर निकाल दिया। जिलाधिकारी एरेकर ने कहा कि संबंधित बैंक किसानों और बेरोजगारों के प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं ले रहे। उनके जवाब भी संतोषजनक नहीं है, इसीलिए उन्हें बैंक छोड़ने के लिए कहा गया है। इस संबंध में तत्काल आदेश जारी किए जाएंगे। युवा स्वाभिमान के नवनिर्वाचित उप महापौर सचिन बेंडे ने गंगा सावित्री निवास स्थान सदिच्छा भेंट दी। इस अवसर पर भाजपा नेत्री व स्टार प्रचारक तथा पूर्व सांसद नवनीत राणा ने सचिन बेंडे का स्वागत किया, उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया और उनके आने वाले कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शहर के नए महापौर श्रीचंद तेजवानी का भी पूर्व सांसद नवनीत राणा ने स्वागत किया और महापालिका के जरिए शहर के हर तरह के विकास के लिए उनको शुभकामनाएं दी।